हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट तक का प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम सिक्स्थ पार्ट से लेकर के टेंथ पार्ट तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 8 एंड सम ऑफ n टर्म का वैल्यू 90 गिवन है। तो हमें n का वैल्यू और a n का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो Sn का वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 90 है, तो यहाँ पुट करते हैं 90। n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो n/2 2 इंटू a का वैल्यू 2 गिवन है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8 गिवन है। इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 90 इक्वल टू n/2 2 इंटू 2 4 प्लस 8n माइनस 8। तो 90 इक्वल टू n/2 8n 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा -4। नाउ इससे हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 90 इक्वल टू 4n/2 2n माइनस 1। ओके, अब 2 इस 4 को कट कर देगा 2 बार में, और ये 2 जो है यहाँ डिवाइड में आएगा, जो कि 90 को कट करेगा 45 बार में। तो क्या हो जाएगा आपके पास? हो जाएगा आपके पास ये n 2n माइनस 1 इक्वल टू 45। नाउ n को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर से, तो 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 45। अभी हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। इसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालें इसको? सबसे पहले 45 इंटू 2 कितना हो गया 90। तो मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा 90 होगा, और प्लस माइनस करने के बाद वो माइनस n हो जाए। तो कैसे होगा? अगर हम 9 इंटू 10 करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन 90 होगा, और 10 माइनस 9 का वैल्यू 1 होगा। तो हम इन दोनों नंबर को लेकर के मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहाँ पर होगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n। यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, और हमें माइनस करना है 10 माइनस 9। तो यहाँ पे माइनस का बड़े वाले नंबर के साथ माइनस रहने देते हैं, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो 10n माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 ओके इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कॉमन लेते हैं। कॉमन कितना लेंगे? यहाँ पे ले सकते हैं 2n कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस 5 प्लस यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू निकल रहा है आपका -9/2, और यहाँ से निकल रहा है n इक्वल टू 5। n का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा n इक्वल टू 5। n का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा यहाँ पे, तो n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए n इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमें a n का वैल्यू को फाइंड करना है। तो a n का फॉर्मूला हमें पता है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 5 है, तो a 5 इक्वल टू a इक्वल टू 2 है, प्लस n हमने 5 फाइंड किया है, 5 माइनस 1, d का वैल्यू 8 है। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8 इक्वल टू 2 प्लस 8 चौके 32 इक्वल टू 32 प्लस 2 34। हैंस n इक्वल टू 5 एंड a 5 इक्वल टू 34। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर है। 7 पार्ट में हमारे पास है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 8, nth टर्म a n इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210। तो हमें n और d का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो गिवन है Sn इक्वल टू
210। Sn का फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 210। तो n/2 फर्स्ट टर्म गिवन है 8 एंड nth टर्म गिवन है 62 इक्वल टू 210। तो कितना हो जाएगा n/2 8 प्लस 62 आपका हो जाएगा 70 इक्वल टू 210। तो n का वैल्यू हो जाएगा 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 70। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 या 21, 3 दूनी 6। तो n का वैल्यू हमने फाइंड किया 6। नाउ अब हमें d का वैल्यू को फाइंड करना है और गिवन है an इक्वल टू 62, ये भी आपको गिवन है। तो an इक्वल टू 62, an का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 62। तो a इक्वल टू 8 है प्लस n का वैल्यू 6 माइनस 1, d हमें फाइंड करना है इक्वल टू 62। तो कितना हो जाएगा d इक्वल टू 62 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 54। 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 5। जो 8th पार्ट में गिवन है ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2 एंड एस एन इक्वल टू माइनस 14। तो हमें एन एंड ए का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ गिवन है ए एन इक्वल टू 4। द फॉर्मूला फॉर ए एन इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। तो a प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू हमें गिवन है 2 इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 2n प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n। ये a का वैल्यू हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। नाउ एस एन इक्वल टू माइनस 14 गिवन है। तो एस एन का फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू माइनस 14 n/2। ये कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, कितना है 6 माइनस 2n प्लस ए एन इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 4 लिख देते हैं इक्वल टू माइनस 14। नाउ n/2 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2n इक्वल टू माइनस 14। अभी 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा n 2 कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस n इक्वल टू माइनस 14। नाउ ये हो जाएगा आपका 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14। अभी सबको इस साइड लेकर के चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है हमें। तो कितना से स्प्लिट करें, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। 7 इंटू 2 आपका 14 हो जाएगा माइनस 14 एंड माइनस 7 प्लस 2n हो जाएगा माइनस 5। तो ये ठीक है। अब यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 इक्वल टू 0 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू आपका निकल रहा है माइनस 2, जो कि इम्पॉसिबल है, n इज नॉट इक्वल टू निगेटिव होगा। तो n का वैल्यू जो 7 है ये आपका आंसर होगा n के लिए, n इक्वल टू 7। अब हमें फाइंड करना है a हमें फाइंड करना है। तो a हमें फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो a का वैल्यू जो है, ये जो इक्वेशन 1 है, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, यहाँ पे पुट कर देते हैं n का वैल्यू। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 6 माइनस 14, ये आपका हो जाएगा माइनस 8। हैंस n इक्वल टू 7 एंड a इक्वल टू माइनस 8,
ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। 9th पार्ट में गिवन है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड s इक्वल टू 192, तो हमें d के वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू 192 गिवन है। एस एन का फॉर्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192। तो यहाँ पे n इक्वल टू 8 गिवन है, तो 8/2 2 a का वैल्यू 3 गिवन है प्लस 8 माइनस 1 d का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इक्वल टू हो जाएगा 192। ये कट कर जाएगा 4 और ये जो 4 है यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको कट करेगा 4 चौक 16 17 18 19 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा आपका 48। नाउ 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस 8 माइनस 1 7 डी इक्वल टू 48। डी का वैल्यू हो जाएगा 48 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 7। 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 छक 42 इक्वल टू 6। तो डी का वैल्यू कितना निकल गया 6, जो कि आपका आंसर है। 10th पार्ट में L इक्वल टू 28 दिया गया है, जो कि आपका लास्ट टर्म है। S इक्वल टू 144 गिवन है, ये सम ऑफ n टर्म है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। तो यहाँ पे टोटल 9 टर्म है, n का वैल्यू कितना है 9 है, तो हमें a के वैल्यू को फाइंड करना है। नाउ ये लास्ट टर्म होता है आपका an इक्वल टू 28 और सम ऑफ n टर्म Sn इक्वल टू 144 ये गिवन है, लेकिन यहाँ n इक्वल टू 9 भी गिवन है, तो a9 इक्वल टू 28 है और S9 इक्वल टू 144 है। नाउ Sn का फॉर्मूला हमें पता है, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पे S9 इक्वल टू हो जाएगा 9/2 फर्स्ट टर्म, तो हमें फाइंड करना है, एंड लास्ट टर्म गिवन है 28। ओके, तो S9 का भी वैल्यू गिवन है 144 इक्वल टू 9/2 a प्लस 28। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे हो जाएगा 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू a प्लस 28। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, 16 नमा 144, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस 28 इक्वल टू 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। तो a का वैल्यू जो है 32 माइनस 28, ये हो जाएगा 32 माइनस 28 हो जाएगा आपका 4, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।